एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा समझता था। एक ऐसा शख्स जिसने जमीन पर अपनी हुकूमत को सब कुछ समझा। लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात में वो सब कुछ खत्म हो गया। समंदर ने उस ताकतवर बादशाह को निगल लिया। लाश पानी की सतह पर तैरती रही। और आज भी हजारों साल बाद वो लाश दुनिया को एक सबक याद दिलाती है। ये है फिरौन की कहानी, वो शख्स जिसने अल्लाह का इनकार किया और फिर अल्लाह ने उसे ऐसी तबाही दी जो कयामत तक याद रही। मिस्र की जमीन, तकरीबन 3000 साल पुरानी तारीख। फिरौन उस वक्त की दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसके पास फौजें थीं, किले थे, अहराम थे। लोग उससे डरते थे, उसकी इज्जत करते थे, बल्कि उसकी इबादत करते थे। फिरौन ने अपनी कौम से कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। कुरान करीम सूरह अन्नाज़ियात आयत 24 में अल्लाह ने इस घमंड का जिक्र फरमाया है। फिरौन ने सिर्फ खुद को खुदा ही नहीं कहा, बल्कि हर उस शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया जो उसकी बात ना माने। बनी इसराइल उसकी गुलामी में थे। हर साल हजारों बच्चे कत्ल किए जाते। हर औरत, हर मर्द अपनी जिंदगी में सिर्फ अजाब और जुल्म देखता। लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। एक ऐसे वक्त में जब फिरौन ने तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया था, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कुरान करीम सूरह क़सस में इस वाक़े की तफसील है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को एक संदूक में दरियाए नील में बहाया। वो संदूक सीधा फिरौन के महल तक पहुंचा और तकदीर देखो, फिरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे को अपना लिया। वही बच्चा जिससे फिरौन को खतरा था, उसके अपने घर में पला गया। अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की ताकत। साल गुजरते गए, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन उन्होंने एक किप्ती को एक इस्राएली से लड़ते देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किप्ती को धक्का दिया और वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और फरार होकर मदियन चले गए। वहां उन्होंने शादी की, खानवाला संभाला, शांति से जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन अल्लाह का मंसूबा अभी बाकी था। एक रात कोहे तोर के करीब अंधेरे में दूर से एक रोशनी नजर आई। मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ बढ़े और अचानक अल्लाह ने उन्हें मुखातिब किया, इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतारो, तुम मुक़द्दस वादी में हो। कुरान करीम सूरह तौहा में इस अजीम लम्हे का बयान है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बना दिया। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने वहाँ एक शख्स को कत्ल किया है, मैं डरता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, तुम दोनों मूसा और हारून जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। अब फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला होने वाला था। फिरौन के दरबार में खामोशी थी। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, हाथ में लाठी, चेहरे पर यकीन। फिरौन ने पूछा, कौन है तुम्हारा रब ए मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसको रास्ता दिखाया। फिरौन मुस्कुराया, मजाक उड़ाने लगा। उसने अपने लोगों से कहा, ये मूसा पागल है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो लाठी एक अजीम अजदहा बन गई। दरबार में खौफ छा गया। सही बुखारी में इस मौजज़े का जिक्र मिलता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ सीने से निकाला और वो चांद की तरह चमकने लगा। फिरौन हैरान था, लेकिन उसका गरूर टूट नहीं सकता था। उसने अपने जादूगरों को बुलाया, अगर तुम जीत गए तुम्हें इज्जत और दौलत दूंगा। जादूगर अपनी लाठियां और रस्सियां ले आए। उनके जादू ने लाठियों को सांप बना दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने उन सब को निगल लिया। जादूगर समझ गए, ये जादू नहीं, अल्लाह की निशानी है। वो सब सजदे में गिर गए। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। कुरान करीम
सूरह शौरा में ये वाकया तफसील से बयान हुआ है। फिरौन आग बगोला हो गया। उसने जादूगरों को कत्ल कर दिया, बनी इसराइल पर जुल्म मजीद बढ़ा दिया। लेकिन अल्लाह का अजाब करीब आ रहा था। अल्लाह ने फिरौन पर 9 अजाब नाजिल किए। पहला अजाब खुश्क साली, फसलें खत्म हो गईं। दूसरा अजाब टिड्डियां फसलों को खा गईं। तीसरा अजाब जुएं जिस्म पर घूम गईं। चौथा अजाब मक्खियां घर और खाने में भर गईं। पांचवा अजाब मवेशियों की मौत। छठा अजाब फोड़े और नासूर। सातवां अजाब ओले और बिजली का तूफान। आठवां अजाब टिड्डाल का हमला। नौवां अजाब अंधेरे की रात। 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। तफसीर इब्न कसीर में इन अजाबों का तफसील से जिक्र है। हर अजाब के बाद फिरौन कहा करता, अगर तुम्हारा रब ये अजाब हटा दे, मैं बनी इसराइल को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन जब अजाब हट जाता, फिरौन फिर इनकार कर देता। अल्लाह उसकी जिद को और सख्त कर रहे थे। अब आखिरी अजाब आने वाला था। एक रात अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने कौम को लेकर निकल जाओ। बनी इसराइल ने अपने घर छोड़े, रात के अंधेरे में रवाना हुए। सुबह होते ही फिरौन को पता चला। उसने अपनी पूरी फौज के साथ ताक़ुब शुरू कर दिया। कुरान करीम सूरह अश-शुआरा आयत 61 में इस लम्हे का जिक्र है। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे। पीछे फिरौन की फौज, सामने गहरे पानी। लोग घबरा गए। मूसा, हम पकड़ लिए जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला इन्न मअय रब्बी सयहदीन। नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से समंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई और समंदर को मारा। और फिर एक अजीम मौजज़ा, पानी दोनों तरफ हट गया, बीच में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन ने यह देखा और अपनी गुरूर में घुस गया। उसने सोचा, मैं भी गुजर जाऊंगा। वो अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में घुसा। लेकिन जब फिरौन बीच में था, अल्लाह ने हुक्म दिया और पानी वापस आ गया। फिरौन डूबने लगा। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक उस वक्त फिरौन ने पुकारा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। मैं ईमान लाया, सिर्फ वही खुदा है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जब तू पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद मचाता रहा। कुरान करीम सूरह यूनुस आयत 90-92 में ये वाक़या मुकम्मल है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को बाहर निकाल दिया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए निशानी बने। आज हजारों साल बाद फिरौन की लाश काहिरा म्यूजियम में रखी है। दुनिया भर के लोग उस लाश को देखते हैं। साइंसदान कहते हैं ये लाश पानी में डूबने के बाद निकाली गई। कुरान ने 1400 साल पहले ये बता दिया था, फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका कायतन। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बने। फिरौन ने सोचा था वो सबसे ताकतवर है, लेकिन अल्लाह ने उसे दिखाया हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की है। फिरौन ने सोचा था वो हमेशा रहेगा, लेकिन अल्लाह ने उसे दिखाया मौत हर शख्स को आनी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह का हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जुल्म का अंजाम तबाही है। आज के दौर में भी जब लोग अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी शोहरत पर गुरूर करते हैं, उन्हें फिरौन की लाश याद रखनी चाहिए। वो लाश जो आज भी म्यूजियम में पड़ी है और चिल्ला के कह रही है, मैं बादशाह था लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं टाल सका। ये है फिरौन की कहानी, अल्लाह की अजमत की कहानी, और ये सबक क़यामत तक रहेगा।